बच्चों, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एक्सरसाइज 13.5 ऑप्शनल एक्सरसाइज है। इसका क्वेश्चन 1 देखते हैं। ए कॉपर वायर 3 mm in diameter is wound about a cylinder whose length is 12 centimeter and diameter 10 centimeter so as to cover the curved surface area of the cylinder. Find the length and mass of the wire assuming the density of copper to be 8.88 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पिक्चर में आपको एक सिलेंडर दिया हुआ है जिसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है और इस सिलेंडर का जो डायमीटर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लेंथ है 12 सेंटीमीटर और इस सिलेंडर का डायमीटर 10 सेंटीमीटर है। इसके चारों तरफ कॉपर वायर लपेटा गया है। जिस कॉपर वायर की थिकनेस यानी डायमीटर आपको दिया हुआ है 3 मिलीमीटर। आपसे पूछा जा रहा है कि इस पूरे सिलेंडर को कॉपर वायर से कवर किया गया है। इसके चारों तरफ लपेट करके 12 सेंटीमीटर तक पूरा कवर किया गया है कॉपर वायर से, इसको लपेट करके। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो कॉपर वायर इसमें यूज़ हुआ है उसकी लेंथ क्या है और आपको डेंसिटी कॉपर की दी गई है 8.88 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आप कॉपर वायर का लेंथ निकालेंगे और डेंसिटी यानी वॉल्यूम कॉपर वायर का निकाल करके उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको कॉपर वायर का मास भी मिल जाएगा। तो आपसे लेंथ और मास ऑफ वायर पूछा गया है। लेंथ आप कैसे निकालेंगे इस कॉपर वायर का? तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सपोज ये आपके पास सिलेंडर है, ये इस तरह का एक सिलेंड्रिकल पाइप है आपके पास और इसके चारों तरफ कॉपर वायर लपेटा गया है। तो सपोज ये कॉपर वायर कुछ इस तरह से, ये अब बिल्कुल करीब करीब ये कॉपर वायर होंगे, आसपास बिल्कुल पास पास होंगे। इस तरह से आप 12 सेंटीमीटर के इस पाइप को, सिलेंड्रिकल पाइप को आप कवर कर देंगे कॉपर वायर से। और ये जो पाइप आपको दिख रही है ये 12 सेंटीमीटर है लंबी। कॉपर वायर की थिकनेस आपको डायमीटर दिया गया है 3 मिलीमीटर। तो नंबर ऑफ टर्न्स यानी कितने टर्न्स हैं ये, नंबर ऑफ टर्न्स निकालने के लिए आप इस टोटल हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की जो हाइट है 12 सेंटीमीटर, इसको आप डिवाइड कर देंगे कॉपर के डायमीटर से यानी कॉपर की थिकनेस से। कॉपर की थिकनेस आपको मिलीमीटर में दी गई है और सिलेंडर की जो लेंथ आपको दी गई है वो सेंटीमीटर में दी गई है। तो मिलीमीटर से आप सेंटीमीटर में, चूँकि कैलकुलेशन के समय या कैलकुलेशन आप जब कर रहे हैं तो सारे डायमेंशन एक ही यूनिट में होने चाहिए। तो अगर सिलेंडर की हाइट आपको यानी लेंथ अगर आपको सेंटीमीटर में दी गई है और कॉपर वायर की थिकनेस मिलीमीटर में दी गई है तो आप कॉपर वायर के थिकनेस को मिलीमीटर से सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 3/10 कर देंगे तो वो सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। तो कॉपर वायर के थिकनेस से जब आप इस सिलेंडर की लेंथ को डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स आपको मिल जाएंगे, कितने टर्न्स हैं इसमें। तो एक टर्न की लंबाई अगर आपको निकालनी हो तो लेंथ ऑफ 1 टर्न, पहले तो आप नंबर ऑफ टर्न्स निकालेंगे थिकनेस से डिवाइड करके। इस सिलेंडर की लेंथ को आप कॉपर वायर के थिकनेस से डिवाइड करके नंबर ऑफ टर्न्स निकालेंगे। और एक टर्न की लंबाई, चूँकि इस पाइप के चारों तरफ ये लपेटा गया है, तो एक टर्न की लंबाई क्या होगी? तो इसके सरकमफेरेंस के बराबर होगी यानी 2πr। यहाँ आपको डायमीटर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है इस पाइप का, तो इसका भी आप हाफ कर देंगे तो रेडियस मिल जाएगा आपको। रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। तो एक टर्न की लंबाई आपको 2πr से मिल जाएगी। नंबर ऑफ टर्न जितने आएंगे उनको मल्टीप्लाई आप कर देंगे उस एक टर्न की लंबाई से, तो टोटल वायर कितना लगा ये मिल जाएगा आपको। वायर चूँकि सिलेंडर के फॉर्म में है, वायर जो है सिलेंड्रिकल फॉर्म में है,
तो इस टोटल लेंथ मिलने के बाद इस सिलेंड्रिकल वायर का आप वॉल्यूम भी निकाल लेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच आपको मिल चुका, चूँकि टोटल लेंथ आपको मिल गई। इसमें इस पाइप के चारों तरफ लपेटने में कितना तार लगा है, कितना लंबा तार लगा है, लेंथ आपको मिल जाएगी। तो उसका वॉल्यूम आप निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर एच से। आपके पास हाइट भी हो गई, यानी लेंथ भी मालूम हो गई, आपको रेडियस तार का मालूम हो गया। इस 3/10 सेंटीमीटर जो डायमीटर आया था, उस 3/10 का हाफ कर देंगे, डायमीटर का हाफ, तो रेडियस आपको मिल जाएगा, यानी 3/20 सेंटीमीटर तार का रेडियस होगा। और पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूले में रख करके आप वॉल्यूम निकाल लेंगे, और वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके आप मास निकाल लेंगे। इस कॉपर वायर का मास कितना हुआ, तो हम फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यूज़ और देखते हैं कि इसका मास कितना आता है। डायमीटर ऑफ वायर इक्वल टू 3 mm आपको दिया हुआ है, इसको हमने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, 3/10 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ राउंड्स टू कवर 12 सेंटीमीटर सिलेंडर जो है 12 सेंटीमीटर का है, तो कितने राउंड में ये पूरा सिलेंडर कवर हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ सिलेंडर को हमने डिवाइड कर दिया थिकनेस ऑफ वायर, यानी इसके डायमीटर से। तो नंबर ऑफ राउंड्स इक्वल टू थिकनेस ऑफ वायर, चूँकि मिलीमीटर में दिया हुआ है, तो 3/10 सेंटीमीटर, हमने इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। तो 12 को 3/10 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 3/10 डिवाइज़र है, ये रिवर्स होकर मल्टीप्लाई हो गया। 12 × 10/3, 3 4 ज़ा 12, 10 × 4 आ गया 40 राउंड्स। 40 राउंड्स में ये वायर जो है 12 सेंटीमीटर के सिलेंडर को कवर कर लेगा। लेंथ ऑफ 1 राउंड, एक राउंड की लेंथ क्या होगी, तो जो सिलेंडर है उसके सरकमफेरेंस के बराबर होगी। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, यानी लेंथ ऑफ 1 राउंड हो गया आपका 2πr, r जो कि सिलेंडर का रेडियस है। 2 × पाई इंटू सिलेंडर का डायमीटर आपको दिया हुआ है, तो इसका हाफ हमने कर दिया, 10/2 रेडियस हो गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास आया 10 पाई सेंटीमीटर। ये एक राउंड की लेंथ आई है 10 पाई सेंटीमीटर। ऐसे 40 राउंड्स हैं, तो 40 राउंड्स की लेंथ क्या होगी, देन लेंथ ऑफ 40 राउंड्स इक्वल टू 40 × 10 पाई, पाई की वैल्यू 22/7। इन सबको जो मल्टीप्लाई किया आपस में, तो 8800/7 सेंटीमीटर आया आपके पास टोटल लेंथ, जो कि इस सिलेंडर को कवर कर रहा है। तार का टोटल लेंथ आ गया, जो कि इस सिलेंडर को कवर करने में यूज़ हो रहा है। अब आपको मास निकालना है इस वायर का, तो मास ऑफ वायर इक्वल टू हो जाएगा, मास ऑफ वायर इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वायर, वॉल्यूम ऑफ वायर इनटू डेंसिटी ऑफ वायर। डेंसिटी आपको दी गई है 8.88 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ वायर। वॉल्यूम ऑफ वायर का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, यानी वॉल्यूम ऑफ वायर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। वायर का डायमीटर आपको पता है 3/10 सेंटीमीटर, तो 3/10 का हाफ करेंगे तो आपको रेडियस मिलेगा, डायमीटर का हाफ करेंगे तो रेडियस मिलेगा। तो 3/10 का जब हाफ करेंगे तो 3/20 आ जाएगा यहाँ पे रेडियस की जगह पे। तो वैल्यू हम पुट कर देते हैं, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 इंटू आर स्क्वायर। ये आर जो है तार के रेडियस के बारे में बात हो रही है, तो तार का रेडियस आपको मिलेगा 3/20, 3/10 का हाफ किया तो 3/20, आर स्क्वायर है तो 3/20 2 टाइम इनटू एच। एच जो आपको दिया हुआ है वो तार की लेंथ, अभी आपने 40 राउंड में तार की लेंथ निकाला था 8800/7, तो 8800/7 सेंटीमीटर ये तार की टोटल लेंथ आई थी। पाई की वैल्यू डाला, तार के रेडियस की वैल्यू डाल दिया आर,
और तार के लेंथ की वैल्यू डाल दिया, तो 40 राउंड में तार की टोटल लेंथ आई थी 8800/7 सेंटीमीटर। जो इसमें कट होने लायक है वो हम कट कर देते हैं, तो ये 0 और ये 0, ये 2 0 आपस में कट गए। 2 से 44 टाइम में 88 कैंसिल हो गया, और हमारे पास ये 2 कैंसिल नहीं है, ये 0 कैंसिल किया था हमने, 0 से 0 कैंसिल किया था, तो 2 से 44 टाइम में 88 कैंसिल हो गया, और इस 2 से 22 टाइम में 44 कैंसिल हो गया। ऊपर आपके पास 22 3 इंटू 3 इंटू 22 बचा हुआ है, और नीचे 7 इंटू 7 बचा हुआ है। तो इसको आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 22 इंटू 22, 2 22 हैं और 2 3 हैं आपके पास, 3 इंटू 3, और नीचे आपके पास है 7 इंटू 7। तो इसको हम नोट करके, इतना सेंटीमीटर क्यूब जो है ये वॉल्यूम आया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके वॉल्यूम से, इसकी डेंसिटी से। तो मास ऑफ वायर हो गया वॉल्यूम ऑफ वायर इंटू कॉपर की डेंसिटी आपको दी गई है। तो वॉल्यूम आया था 22 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 3/7 इंटू 7 इंटू इसका वॉल्यूम है 8.88 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके ऊपर में और नीचे 7 7 जा 49, इससे जब डिवाइड किया तो आपके पास आया 789.41 ग्राम। ये आपको कॉपर का मास मिल गया, यानी मास ऑफ वायर मिल गया। तो आपको अब फाइनल आंसर लिखना है, लेंथ ऑफ वायर बताना था और मास ऑफ वायर बताना था। तो हेंस अब फाइनल आंसर आप लिख लीजिए, हेंस लेंथ ऑफ कॉपर वायर की लेंथ हो जाएगी 1257.14 सेंटीमीटर। इस जब 8800 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो लेंथ ऑफ 40 राउंड आपने निकाला था, 7 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 1257.14 सेंटीमीटर टोटल लेंथ आ गई कॉपर वायर की। और यहाँ पे आपने मास भी निकाल लिया, तो मास ऑफ कॉपर वायर आप निकाल लेंगे तो लिखेंगे एंड मास इक्वल टू 789.41 ग्राम। तो इजी क्वेश्चन था ये, होप आपके समझ में आया है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम कंप्लीट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन आपको कराएंगे। साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी वीडियोज़ आपके लिए लाएंगे। किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।